पृथ्वी हमारे सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह और हमारे ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा ग्रह जो पर्याप्त जानकारी के अनुसार जहां जीवन संभव हो पाया है। इसकी महानता और विशालता इतनी है कि हम पृथ्वी पर रहने वाले ज़्यादातर लोग इसके परे जाने की कभी कोशिश ही नहीं करते, लेकिन जो लोग जिज्ञासा रखते हैं उनके लिए इसके मायने अलग हैं। पृथ्वी पर जीवन का पड़ाव पृथ्वी के इतिहास से जुड़ा हुआ है और पृथ्वी के इस इतिहास को समझने के लिए हम ज्योग्राफिकल टाइम स्केल का सहारा लेते हैं, जिन्हें 4 युगों में डिवाइड किया गया है। आज हम अपनी पृथ्वी पर न जाने कितने प्रकार के जीवन को देखते और महसूस करते हैं। ये विचित्र प्रकार के जीवन हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि इन सब की शुरुआत कैसे, कहाँ और कब हुई होगी। पृथ्वी के इतिहास के इस सफ़र में हम आ पहुँचे हैं पृथ्वी पर चलने वाले चौथे युग तक, जिसका नाम है फेनरोजोइक ईओन। इससे पहले ही मैं पृथ्वी के इतिहास से जुड़े हुए 3 वीडियो को ऑलरेडी अपने चैनल इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग पर डाल चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरी आपसे पुनः रिक्वेस्ट होगी कि आप पहले वहाँ जाकर के वो 3 वीडियो देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं फेनरोजोइक ईओन का ये दुर्लभ सा सफ़र। फेनरोजोइक ईओन पृथ्वी पर अब तक का चलने वाला सबसे छोटा ईओन है, यानी कि युग, जो 54 करोड़ 10 लाख साल पहले शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। फेनरोजोइक का शाब्दिक अर्थ होता है विजिबल लाइफ, ऐसी विजिबल लाइफ जिसे नग्न आंखों से देखा जा सके। जिस तरह पृथ्वी पर चलने वाले पहले युगों को अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया गया है, ठीक उसी तरह इसको भी डिवाइड किया गया है। फेनरोजोइक को 3 बड़े पीरियड में डिवाइड किया गया है, पेलोजोइक, मोसोजोइक और सीनोजोइक। पेलियोजोइक की अवधि रही 54 करोड़ 10 लाख साल से लेके तो 25 करोड़ 20 लाख साल तक की। वहीं मोसोजोइक की अवधि रही 25 करोड़ 20 लाख साल से लेके तो 66 मिलियन यानी कि 6 करोड़ 60 लाख तक की। 6 करोड़ 60 लाख के बाद से लेकर तो अब तक फेनरोजोइक जारी है। फेनरोजोइक ईओन में जो विजिबल लाइफ हमें देखने को मिली थी, उसे हमने 3 बड़ी कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, ओल्ड लाइफ, मिडिल लाइफ और न्यू लाइफ, जिसको अपन आगे चल करके वीडियो में देखने वाले हैं। पिछले युग तक जो पेड़ पौधे और जीव जंतु विकसित हुए थे, वो आगे चल कर और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एडवांस होते चले जा रहे थे। वेरिएशन और इवोल्यूशन ने अब उन जीवों में और भी ज़्यादा खूबसूरत रंग भर दिए थे। तो आज से करीब 50 करोड़ साल पहले वाला जो जीवन था, वो अभी तक समुद्र में ही सीमित था, लेकिन समुद्र में ही वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके थे। उनमें तरह तरह के एडॉप्शन रेडिएशन की वजह से विकास हो चुका था, जैसे कि जेलीफिश, उस वक्त के जो समुद्री केकड़े थे वो, और मछलियाँ, जिनमें अब विकसित होने लगे थे रीढ़ की हड्डी और उनके जबड़े। पृथ्वी पर आने वाले पहले महाविनाश से पहले पृथ्वी पर जीवन अब और भी जटिल रूप लेने लगे थे। महाविनाश का नाम आ ही गया है तो मैं आपको ये बता दूं, पृथ्वी अब तक कुल 5 महाविनाशों को झेल चुकी है, जिसकी चर्चा हम किसी दूसरी वीडियो में ज़रूर करेंगे। अभी जिस प्रकार के जीव जंतु आप देख पा रहे हो, वो फेनरोजोइक एरा के प्रमुख जीव जंतु हैं, जो हमें इस तरह से नज़र आ रहे हैं। इनमें से जो ज़्यादातर जीव जंतु हैं वो आज अस्तित्व में है ही नहीं, और जो अस्तित्व में हैं वो बहुत ज़्यादा विकसित हो चुके हैं और अलग ही दिखाई देते हैं। पृथ्वी पर चलने वाला ये वो दौर है जब पृथ्वी का एक दिन 20 घंटे का हुआ करता था, जो आज 24 घंटे का है। वो दौर है जब डायनासोर्स और इंसानों से पहले पृथ्वी पर समुद्री जीवों का दबदबा था, जिन्होंने हमारी पृथ्वी पर एक लंबे समय तक राज किया। इसीलिए तो कहा गया है कि पृथ्वी पर इंसान तो बहुत 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 बाद में आया, और पृथ्वी के इतिहास का इंसान एक बहुत छोटा ही अंश है। ये प्राणी ज़्यादा विकसित तो नहीं थे, लेकिन फिर भी इसने पृथ्वी को बहुत करीबी से देखा है और पृथ्वी की गोद में एक लंबे समय तक सांसें ली हैं। हमें इनका आदर और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यही जीव आगे चल करके हमारे पूर्वज बने। फेनरोजोइक एरा सही मायने में जटिल जीवन से भरपूर है, जो आज तक जारी है। आगे आने वाली वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे पूर्वज समुद्री दुनिया से बाहर निकले और खुले आसमान में उन्होंने सांस ली। तब तक के लिए धन्यवाद।